सर मार्केट के अंदर अगर आप डीपली देखोगे ना तो यहाँ पर आपको तीन तरह के निवेशक नजर आएंगे। सबसे पहले निवेशक तो वो हैं जो कुछ ही जानते नहीं, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं है। वो बेचारे किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, कि उनको कोई कुछ बता देता है तो वो उनके हिसाब से निवेश करता है, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह का की वो सलाह लेता है। तो एक तो ऐसे निवेशक हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको बहुत अच्छी खासी जानकारी है, जिनको अच्छा नॉलेज है और अच्छा पकड़ है, मतलब वो जानते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, वो अपने डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच वाले हैं, ना उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है और ना बहुत कम जानकारी है, एक ठीक है। तो टाइम टू टाइम वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, कभी लोगों के भरोसे के ऊपर, कभी लोगों पर डिपेंड रहते हैं, कभी कुछ डिसीजन वो अपने आप से भी करते हैं। देखिए ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, देखिए मार्केट का जो हाल फिलहाल में हाल चल रहा है ना, जो सिचुएशन क्रिएट होकर रखा हुआ है मार्केट के अंदर, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला सिचुएशन लगातार पिछले कई महीनों से चल रहा है। लेकिन जो समझदार निवेशक है, जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो के ऊपर फोकस करके रखते हैं या दूसरों की बातों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसे लोग अक्सर अपने पैसे को खो देते हैं। लेकिन जो लोग अच्छी जानकारी लेते हैं, सब्र और पेशेंस के साथ रहते हैं, और जो पहचानते हैं कि भाई मार्केट में होता क्या है, मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जिनको ये पता है ना, वो लोग कभी भी अपने पैसों को नहीं गवाते हैं, कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। रीजन इज डेट कि भाई उसके पास बहुत सारे ऐसे डेटा अवेलेबल होते हैं, उनके माइंड में होते हैं, या उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होता है कि भाई ऐसा ऐसा मार्केट के अंदर होता है, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो 100%, चाहे आप स्टॉक के निवेशक हो या फिर म्यूचुअल फंड के, आप जरूर ही देखिए, दोनों जगह पे काम आने वाली चीज है ये। और आपको आज क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल मार्केट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उससे हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग ड्यूरेशन में हर हाल में मार्केट के अंदर रिटर्न्स बनते ही बनते हैं। मैं ये इसके ऊपर आज बात करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट घंटा घंटी जो कुछ भी मिलता है उसको दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ठीक है सर। सबसे पहले एक डेटा मैं चाहता हूं आपको दिखलाऊं, वो डेटा मैं क्यों दिखला रहा हूं, वो डेटा पहले आप देख लीजिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर टोटली कंप्लीटली आपको डेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि किस साल के अंदर कितना परसेंट निफ्टी ने क्रैश किया था, मतलब टूटा था, क्रैश नहीं बोल सकते, मतलब वहां पर डाउनफॉल देखने को मिला था। निफ्टी 50 जो कि एक इंडेक्स है, यहाँ पर कितने परसेंट किस साल में डाउन हुआ था, ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सिर्फ नेगेटिव वाले ईयर्स आपको देखेंगे, ठीक है ना, थोड़ी बहुत भी पॉजिटिव रहेगी तो यहाँ पर वो शो नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इस तरीके से है कि साल यहाँ पर दिया गया है, निफ्टी 50 के रिटर्न्स यहां पर शो होंगे जो नेगेटिव में होंगे, और यहां पर किस रीजन से वहां पर क्रैशेस आया था या किस रीजन से डाउनफॉल आया था, वो चीज आपको यहां पर रीजन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको आप बहुत ही गौर से समझिए, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है 1992, ठीक है ना। 1992 में देखेंगे तो निफ्टी 16% अप्रोक्स गिरा हुआ था, कितने परसेंट, 16% तक के निफ्टी गिरा हुआ था अप्रोक्स, ठीक है ना। और इसके पीछे का रीजन क्या था तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर्षद मेहता स्कैम, ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से 1992 में 16% निफ्टी टूटा हुआ था। उसके बाद अगर देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आ जाता है 1995, ठीक है, यहां पर देखेंगे तो 20% अप्रोक्स गिरा हुआ था निफ्टी, ठीक है। रीजन क्या था, इकोनॉमिक स्लो डाउन, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी, ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से 20% तक ये गिरा हुआ था। उसके बाद अगर देखेंगे तो 1996 आ जाता है, 1996 आ जाता है, जहां पर निफ्टी लगभग 4% तक गिरा हुआ था। ग्लोबल क्यूज, रिफॉर्म्स एंड सर्टेनिटी, ये सारे रीजन थे। 2000 के अंदर अगर देखें सन 2000 में तो वहां पर -15% का रिटर्न्स दिया था निफ्टी 50 ने। अब यहाँ पर रीजन देखेंगे तो यहाँ पर आपको .com बबल ब्रस्ट, ठीक है ना, ये रीजन था। उसके बाद 2001 में देखेंगे तो 17%, यहाँ पर 9/11 जो है, 9/11 अटैक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये सारे रीजन थे। तो यहाँ पर आप टोटली देख सकते हैं। उसके बाद 2008 का दिया गया है जो कि ग्लोबल फिनेंशियल क्रैशेस था लेहमन ब्रदर की वजह से। तो ये जो कोलैप्स हुआ था जिसकी वजह से वहां पर 52% तक के मार्केट के अंदर गिरावट, मतलब ये बिल्कुल क्रैश कह सकते हैं, यहाँ पर इसको आप डाउनफॉल नहीं कह सकते, ठीक है ना, ये बिल्कुल क्रैश ही था, ठीक है ना। उसके बाद 2011 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर 25% तक निफ्टी डाउन गया था। रीजन क्या था, यूरोजोन डेब्ट क्राइसिस, इन्फ्लेशन पॉलिसी पैरालिसिस, ठीक है, जो आप देख सकते हैं, ये रीजन था।
अब इसके ऊपर हम डिटेल से बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ये क्या क्या है क्या क्या है, नहीं तो वो भी मैं आपको बता सकता था, लेकिन अगर वो चीज बात करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं जो आपको दिखलाना चाह रहा हूँ एक लंबा चौड़ा डेटा, वो नहीं दिखला पाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि डेटा सिर्फ आपको मैं दिखलाऊं। उसके बाद 2015 के अंदर देखेंगे तो 2015 के अंदर चाइना स्लो डाउन, उसके बाद वीक अर्निंग्स की वजह से यहां पर 4% तक के निफ्टी 50 क्रैश मतलब टूटा हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2016 में आप देखेंगे तो यहाँ पर 1%, ठीक है। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन इंपैक्ट की वजह से, उसके बाद 2018 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर -3%, 2022 के अंदर देखेंगे तो 5% अप्रोक्स यहाँ पर ये रशिया यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन रेट हाइक्स वगैरह ये सारी चीजें दी गई है, ठीक है ना। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से निफ्टी 50 के जो रिटर्न्स थे वो इन ईयर्स के अंदर आप देखेंगे तो भाई इस परसेंटेज के साथ नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, नेगेटिव रिटर्न्स। देखिए यहाँ पर 2000 अगर हम 8 की बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है 2008 वाज द वर्स्ट ईयर with more than 50% crash due to the global financial crisis, मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये जो ईयर रहा है 2008 वाला वो बिल्कुल बर्बादी का साल रहा है और यहाँ पर 50% तक मार्केट क्रैश करा है, सोच कर देखे भाई। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 2020 में देखें तो 2020 हैड ए शार्प क्रैश इन मार्च ड्यू टू कोविड-19 बट द मार्केट रिकवर्ड इन एंड ended the year पॉजिटिवली, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई 2020 के अंदर भी मार्केट के अंदर क्रैशेस देखने को मिले थे, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी कोविड-19 की वजह से, लेकिन मार्केट ने साल के लास्ट में अपने आप को पॉजिटिवली वहां पर रिकवर करके दिखलाया था। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए अब ये डेटा मैं आपको क्यों दिखलाया, जरा इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए आपने देखा है डेटा के अंदर कि कई साल ऐसे हैं जिसमें एक पैसे का भी पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं बना। वहां पर वही साल हमने दिखलाया है ओनली आपको जिन सालों में पैसे नहीं बने हैं, चाहे वो 1% हो या 50% हो, माइनस में ही गया, मार्केट माइनस में ही था, चाहे 1% के माइनस में हो या 50% के माइनस में हो, वहां पर 1 रुपये भी नहीं बना। सिर्फ हमने ऐसे साल को शो किया है। लेकिन आज की डेट में अगर आप निफ्टी 50 का रिटर्न्स देकर जाकर देखें, 2020 में बाद में रिकवरी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद भी कई साल है जिसमें निफ्टी ने बहुत बुराई दिखलाई है और रिटर्न्स नहीं बना निफ्टी 50 के अंदर पूरा साल में। लेकिन आज की डेट में जब उसका सीएजीआर आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये चीज नहीं दिखाएगा कि भाई रिटर्न्स नहीं बने हैं मार्केट के अंदर, वहां पर आपको हर साल में कुछ ना कुछ रिटर्न्स ही शो होंगे। पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम क्या बोल रहे हैं, सीएजीआर बोल रहे हैं। और सीएजीआर का क्या मतलब होता है? सीएजीआर का यही मतलब होता है कि किसी साल में मार्केट में अच्छा रिटर्न्स भी आएगा, किसी साल में खराब भी आएगा, किसी साल में कम भी आएगा और किसी साल में ना भी आएगा। लेकिन उन तमाम रिटर्न्स को जब बराबर बराबर कैलकुलेट करके बराबर बराबर हर सालों पर डिवाइड करके जब हम इस कैलकुलेशन के एंगल से देखते हैं तो कुछ ना कुछ रिटर्न्स आता है और उसे हम क्या कहते हैं? सीएजीआर कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यही है कि भाई जो लोग ये जानते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन में मार्केट कैसा रिएक्ट करता, वो कभी भी अपने म्यूचुअल फंड को, अपने स्टॉक्स को सेल नहीं करेंगे ऐसे सिचुएशन में, और वो मार्केट के अंदर बंद कराएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई होता क्या है। और हमको शॉर्ट ड्यूरेशन में मान कर चलिए कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन क्यों बोलते हैं, इसलिए ही तो बोलते हैं ना कि किसी साल में रिटर्न्स अच्छा भी आएगा, किसी साल में कम भी आएगा, किसी साल में ज्यादा, या फिर किसी साल में ऐसा भी हो सकता है कि ना भी आएगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन में बंद कर रहेंगे तो ओवरऑल मार्केट कुछ ना कुछ रिटर्न्स हमारे को बना कर देगा ही देगा। और आज भी अगर ईयरली तौर पे सीएजीआर तौर पे आप देखें तो निफ्टी का जो रिटर्न्स होगा ना वो 12% 13% से ऊपर, तो 12% से ऊपर तो श्योर है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि है। चाहे आप पिछले 10 साल का डेटा देख लीजिए, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, मतलब इतने इतने लंबे समय का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। आप देख लीजिए, चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत सारी जगह हैं जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो निफ्टी का रिटर्न आपको 12% से कम तो नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, तय बोल रहा हूँ। सीएजीआर की बात कर रहा हूँ, सीएजीआर 12% का सीएजीआर से कम नहीं मिलेगा आपको। तो सोचिए क्या चाहिए भाई, ठीक है ना। मैंने यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल, सिर्फ आपको समझाने के लिए निफ्टी 50 का डेटा मैंने लिया है, ठीक है। आप दूसरे भी इंडेक्स को सर्च करके वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा साल रहा है जिस साल के अंदर
उस पर्टिकुलर एक इंडेक्स के अंदर रिटर्न्स बना है या नहीं बना है, या बिल्कुल जीरो रहा है, माइनस गया है, क्या हुआ है, वो पूरा डेटा आप निकाल सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया है, ठीक है ना। तो ये सारी बात है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, देखिए दोस्त, घबराने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त। आप मार्केट में बन कर रहिए। देखिए अभी फ्राइडे के रोज जो गिरावट हुई थी, उस गिरावट को लेकर काफी ज्यादा लोग परेशान है। गिरावट तो मार्केट में पहले से ही हो रही है और चीजें तो खराब चल रही है मार्केट के अंदर, लेकिन उस गिरावट की वजह से बहुत ज्यादा लोग परेशान है। जो लोग लमसम वगैरह के बारे में पूछ रहे थे, वो लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गिरावट अगर होती है तो आप वहां पर कुछ ना कुछ ऐड करिए और लॉन्ग ड्यूरेशन में बने रहिए। रिटर्न्स तो बनेंगे ही, रिटर्न्स तो झक मार कर आएगा। सिर्फ हम अपनी रवैया सही रखें। रवैया सही रखने का ये मतलब है कि हम कंसिस्टेंटली इन निवेश करते रहे। मतलब एसआईपी चल रही तो चलते रहने दे, और अगर लमसम करके रखा है तो हम कंटिन्यूअसली उसको रहने दे। इतना हम अगर करें तो रिटर्न्स बनेगा। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। बाकी कुछ भी डाउट अगर रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं उसे रीड भी करता हूं और 100% आपको पता ही है कि भाई रिप्लाई भी करता हूं, तो जरूर ही रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा प्यार दे। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।